इस नई वीडियो में तो आज हम लोग 2026-27 न्यू स्टडी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज हिंदी साहित्य का जो भाग 2 है उसका पार्ट नंबर 1 जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है उसके 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई एक बार आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिलपत पड़त निशान। इसका अर्थ आप लोग कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य आपके पास, तो इसका अर्थ आप सभी को पता ही होगा। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, देवसेना का गीत कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप लोग नीचे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना बाद में। देवसेना का गीत यहाँ से ये स्टार्ट है। तो देवसेना का गीत देवसेना के हृदय की वेदना, निराशा और उसके संघर्ष का निचोड़ है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण से उनका सारा परिणाम वीरगति को प्राप्त हो जाता है और वह अकेली संघर्ष करती है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा का ही एक जो धन संपन्न आदमी था, मालवा की धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षक था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त उसके पास प्रणय निवेदन लेकर आता है, यानी कि वो वापस लौट कर के आता है कि भाई मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस समय जो देवसेना है वो बुढ़ी हो चुकी होती है, यानी कि वृद्धावस्था में अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे थी। तो देवसेना उसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह अब तक थक चुकी थी, यानी कि बुढ़ी हो चुकी थी। अब उसकी जो यौवन काल था वो तो चला गया था। उसकी जो युवावस्था थी, जब उससे प्रेम करती थी तब तो उसने उसे ठुकरा दिया था। वो उसके जीवन के आखिरी पड़ाव पे आया है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उससे मना कर देती है। इस गीत में देवसेना अपने बीते हुए जीवन को याद करते हुए कहती है कि उसने भ्रमवश, यानी कि भ्रम के बस में होकर भ्रमवश जिस प्रेम की आशा की थी उसने उसे केवल दुख और आंसू ही दिए हैं। वह अपनी प्रेम की पूंजी, यानी कि जो पूंजी का अर्थ होता है कोई भी जमा के हुआ कोई जो चीज़ होती है, कहते हैं जमा पूंजी। तो वह अपनी प्रेम की पूंजी को वापस लौटाना चाहती है क्योंकि वह अब और मानसिक बोझ उठाने में असमर्थ है। कविता का मुख्य संदेश से मनुष्य के संघर्ष और उसकी जिजीविषा है। यहाँ देवसेना की हार में भी एक गौरव है। वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि वो नीति के सामने उसको पता था कि वो हार जाएगी, लेकिन फिर भी वो उनसे होड़ लगाती है। इसीलिए शायद ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, नहीं ये इंद्रियों पर विजय पा चुकी है और अपने दुखों को विश्व की धरोहर मानव विदा लेती है। यह गीत करुणा, एकाकीपन और त्याग की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन और है। इनसे पूरे क्वेश्चन हैं जो 11, अगर आपको क्वेश्चन पूरे याद हो जाते हैं तो आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरीय की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हुए देवसेना की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। यह पंक्ति देवसेना के जीवन के सबसे बड़ी त्रासदी और पश्चाताप को दर्शाती है। सबसे बड़ी त्रासदी और पश्चाताप को। यहाँ मधुकरियों की भीख का अर्थ उस प्रेम और आशाओं से है जिसे उसने जीवन भर संजो कर रखा था, यानी कि वो अपनी युवा अवस्था से ही उससे प्रेम करती थी। उसका पूरी फैमिली तो मरी गई थी, स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आया है ये। इसका भाव सौंदर्य है। भ्रम की स्थिति। देवसेना स्वीकार करती है कि उसने स्कंदगुप्त से प्रेम के भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता दिया। उसे लगा था कि उसका प्रेम पूर्ण होगा, लेकिन अंत में उसे केवल शून्यता मिली। यहाँ पर अकेलापन भी हो सकता है, यानी कि अकेलापन मिला, या दुख या वेदना मिली, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखा रहा हूँ वही डिट्टो याद करना है, बस इसके भाव को समझना है, अर्थ को समझना है। मैं खुद 12वीं क्लास में हूँ, मैं खुद भी ये पढ़ रहा हूँ और मुझे ये पूरी तरीके से अच्छे से याद है। त्याग और वैराग्य। भीख लुटाने का अर्थ है कि अब वह उन यादों और भ्रमों को भी त्याग देना चाहती है। उसने अपने जीवन की सारी कोमल भावनाओं उस स्वप्न पर न्यौछावर कर दी हैं जो कभी सच नहीं हुआ। यानी कि उसने सोचा तो था कि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करेगी और वो भी कहीं ना कहीं उसे प्रेम करेंगे, लेकिन जो उनकी ये आशा थी वो आशा केवल भ्रम ही थी। मानसिक द्वंद्व इसमें आता है। ये एक टॉपिक डाल रखे हैं। सबसे पहले एक इसके अंदर क्वेश्चन में टॉपिक आता है त्याग और वैराग्य, उसके बाद मानसिक द्वंद्व। तो देवसेना इस समय अत्यंत थकी हुई और निराश है।
वह अपने जीवन के अनुभवों को एक संचित पूंजी मानती है जिसे उसने अनजाने में व्यर्थ कर दिया है। यानी कि उसकी जो युवा अवस्था थी उसे उसने इस भ्रम में, इस आकांक्षा में व्यक्त कर दिया है। ये जो लाइन है इसमें इसके बारे में पता चलता है कि उसने जो अपना पूरा जीवन है वो केवल एक भ्रम में निकाल दिया है, जो कि कहीं ना कहीं उनके दुख के बारे में बताता है। क्योंकि अगर आपका समय व्यर्थ होता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, जिसमें से उसकी पूरी जवानी, जो उसका पूरा यौवन काल था, वो सिर्फ इसी भ्रम में निकल गया कि स्कंदगुप्त उससे कहीं ना कहीं प्रेम करेंगे और उसके पास जरूर आएंगे। तो इसमें शिल्प सौंदर्य मैंने लिखा है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी जगह हम लोग विशेष भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शिल्प सौंदर्य है, ये थोड़ा सा आकर्षक दिखाई देता है, इसलिए शिल्प सौंदर्य लिखना उचित होता है। प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने मधुकरी मधुकरी शब्द के माध्यम से देवसेना जो है, देवसेना की दीनता और समर्पण को उभारा है। इसमें करुण रस की प्रधानता है और भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। यह पंक्ति दर्शाती है कि देवसेना मोह माया के बंधन को तोड़कर अपनी अस्मिता को बचाने का प्रयास कर रही है। मतलब कि उसने लास्ट में एक प्रण ले लिया था कि वह आजीवन अब किसी से प्रेम नहीं करेगी और अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगी। ये कहीं ना कहीं उसी के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर अभी तीन है, जिसे आप लोग सामने देख सकते हो। 1 मिनट में ऐसे थोड़ा सा नीचे और कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवसेना का गीत में प्रकृति का चित्रण किस प्रकार हुआ है, स्पष्ट कीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इसे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 है, देवसेना का गीत में प्रकृति का चित्रण। ये मैंने अभी यहाँ सॉरी स्किप करवा दिया था, एक आ गया था मेरे पास कोई, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो स्टार्ट की है, उस जगह से कट करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, देवसेना की निराशा के मुख्य कारण क्या थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देवसेना की निराशा के प्रमुख कारण जो थे वो 3 थे। सबसे पहले नंबर पे है ये पारिवारिक त्रासदी, क्योंकि उन्होंने आक्रमण कर दिया था, पूरी फैमिली मर गई थी, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है, तो वो भी एक निराशा का कारण है। दूसरा है अधूरा प्रेम, स्कंदगुप्त से प्रेम किया था, उसने किसी और से प्रेम कर दिया, तो वहाँ भी प्रेम अधूरा रह गया, उसका भी दुख था। एक था अंतिम समय का पछताव, क्योंकि वो अंतिम समय में बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन वहाँ पे जो उनका देवसेना का जो पुराना प्यार था यानी कि स्कंदगुप्त, वो उनके पास वापस प्रेम का प्रस्ताव लेके आता है। कहीं ना कहीं उनकी जो पुराने दुख थे उनको दोबारा से नया कर देता है, यानी कि जख्म अभी भरे नहीं थे और उन्हें उछेल दिया जाता है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं पुराने जख्मों को कुरेदना, वो वाला यहाँ पे एक काम हो गया है। इसका इतना ही आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देवसेना के यार ये तो वही आ गया क्या, चलिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट रुको। हाँ ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्वेश्चंस में, देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन सही है, बस ये नंबर गलत हो गया है, ये जो काउंटिंग नंबर है ना, इधर गड़बड़ हो गई है, कोई दो बार पेस्ट हो गया है मेरे से कोई। तो क्वेश्चन अगला है, मधुकरियों की भीख से क्या तात्पर्य है। तो मधुकरियों की भीख से तात्पर्य है देवसेना ने ऐसे क्यों लौटाया, ये क्वेश्चन है पूरा। तो मधुकरियों की भीख का अर्थ है जो जीवन भर जो उसने संग्रह किया था, जो संजो किया था, उसकी प्रेम की कोमल आशाएं एवं स्मृतियाँ। देवसेना ने इसे इसलिए लौटा दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि स्कंदगुप्त को पाने की चाह केवल एक भ्रम थी, क्योंकि वो विजया से प्रेम करता था, तो कहीं ना कहीं ये भ्रम ही था। वह अब अपने दुख और यादों के बोझ से मुक्त होकर आत्म सम्मान के साथ जीवन बिताना चाहती थी। चलो ये तो छोटा ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा मेरे पथ पर। ये पूरी पंक्ति है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा मेरे पथ पर। मेरी निर्बलता पर लेती थी अनंत अंगड़ाई, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसे, मेरी हार पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, कुछ ऐसा है वो। खैर इसमें तो ये इतना ही क्वेश्चन है, वो शायद आगे होगा। अगर आप लोग इसे पढ़ते हो तो आपको ये किसी भी एक पंक्ति, छोटी सी एक लाइन आ सकती है, लेकिन आपको पूरा के पूरा जो पद है
वो याद होना चाहिए ताकि आपको पूरा की जो पूरा है वो अर्थ समझ में आ जाए। अब इसमें एक लाइन आई है जबकि इसमें लाइनें 2-3 हैं। तो चलो लेकिन इसका आंसर देखते हैं। तो इस पद में बताया गया है जो देवसेना है उसके जीवन का संघर्ष के बारे में बताया गया है। यहाँ पर प्रलय अपने जीवन की कठिनाइयों और दुखों का प्रतीक है। अपने नहीं, उनके, सॉरी। देवसेना का कहना है कि दुख और विपत्ति उनके जीवन रूपी रथ पर सवार है, यानी वे कदम कदम पर उसके साथ हैं। वह जानती है कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह पूरी ताकत से उससे मुकाबला कर रही है। अगला क्वेश्चन है कविता के आधार पर देवसेना का चरित्र चित्रण। अभी मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है देवसेना का गीत में निहित करुण रस और शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें। तो यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। यहाँ इसी लाइन को छोड़ दें, यहाँ से ले लें स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसके कई स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट, अब साहित्य का, ये सेकंड, राष्ट्रवाद, और वीडियो को रोक लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है वरना मैं आपको पूरा करवा देता ये।